हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी पैर में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी गोवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान निकोबार में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी पास्चर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी सातवीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 123। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम मेघालय में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक मौर्य शासक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी बलिराम भगत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत लीवर, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत लीवर। पीलिया रोग से शरीर का यकृत लीवर अंग प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार। भारत में बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी कछारी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसने जीता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी राणा सांगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी हृदय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी कार्बन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। न्यूटन के
प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी हरिद्वार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी टोडरमल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी पित्ताशय। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव शरीर के अग्नाशय अंग से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2018, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2017। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी हरिशेर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शुष्क बर्फ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस CO2, ऑप्शन सी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ठोस मीथेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस CO2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजगुरु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शून्यकाल किस देश की संसदीय देन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। शून्यकाल भारत देश की संसदीय देन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.2।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी केपलर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1934। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। संविधान के 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष। मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखाल दास, ऑप्शन सी SR राव, ऑप्शन डी JP जोशी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौरी भीम, ऑप्शन बी गौरी पृथ्वीराज, ऑप्शन सी गौरी जय सिंह, ऑप्शन डी अकबर प्रताप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौरी पृथ्वीराज। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी योद्धा।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संघी ITI कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1600। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जालंधर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर शहर में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक। सती प्रथा का अंत लॉर्ड बेंटिक गवर्नर जनरल ने किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर और हेमू, ऑप्शन बी बाबर और लोदी, ऑप्शन सी हुमायूं शेरशाह, ऑप्शन डी अकबर प्रताप। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1848। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी गीता। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी गांधी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वैन स्वांग किसके शासन काल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। वैन स्वांग हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 वर्ष में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1492, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1510। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498। वास्को डी गामा भारत 1498 में पहुंचा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1927। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1922। चौरी चौरा कांड 1922 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है स्वामी दयानंद ने किस समाज की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राह्मण समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी देव समाज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मुगल काल की राजभाषा क्या थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी फारसी।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी भट्ट स्वामी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी एडिनबर्ग, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लंदन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष बोस, ऑप्शन डी विवेकानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सारनाथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी नेहरू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोगौरी, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी तैमूरलंग, ऑप्शन डी बाबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलानौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी संभल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलानौर। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अरिष्ट नेमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह सेकंड। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी दयानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी असहयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। कुंभ मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी बीरबल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन डी सालू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल। प्रसिद्ध नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी लॉयड जॉर्ज, ऑप्शन डी चेम्बरलेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम क्लेमेंट एटली था। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।